दोस्तों, आप भी कोई बिजनेस करना चाहते हैं। आप बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन बिजनेस आइडिया आपके पास नहीं है। क्या आपके दिमाग में कभी ये विचार आया है कि हम अपना ब्रांड कैसे बना करके मार्केट में पॉपुलर करें? क्या हम अपना ब्रांड बना करके कम पूंजी में मार्केट में प्रेजेंट कर सकते हैं? क्या हम बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले अपना ब्रांड बना सकते हैं? तो ब्रांड बनाने में किस किस कागजात की ज़रूरत पड़ेगी, कौन से लाइसेंस लगेंगे, बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले हम अपना छोटा सा प्रोडक्ट लेके छोटी सी पूंजी से बड़ा बिजनेस कैसे खड़ा करें, आज हम इसी पे एक सीक्रेट फार्मूला शेयर करने वाले हैं। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। जैसे दोस्तों, आप कोई सामान खरीदने जाते हैं तो आपके दिमाग में एक विचार आता होगा कि आप कैसे ब्रांड बनाए होंगे, हम इनका ब्रांड पे ट्रस्ट कर रहे हैं। तो उसमें आप क्या देखते होंगे? उसकी क्वालिटी देखते होंगे। उसकी क्वालिटी या तो आप यूज किए हैं या कोई यूज किया होगा, उसने आपको बताया है, तब आप उसको खरीद के यूज कर रहे हैं। आपको भी वही सारी क्वालिटी आपको मिली तो आप भी उस पर ट्रस्ट करने लगे। तो क्या आप ये नहीं कर सकते हैं? तो दोस्तों, आज हम इसी पे आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए मैन्युफैक्चर वाई क्या है और मार्केटेड वाई क्या है। क्या हम मैन्युफैक्चर वाई यानी कि अपना फैक्ट्री लगाना, अपना प्लांट लगाना, तो क्या हम कोई काम अपना फैक्ट्री लगा के, अपना प्लांट लगा के, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा के ही कर सकते हैं? क्या हम मार्केटेड बाई नहीं कर सकते हैं? दोनों में क्या कास्ट आएगा, दोनों में क्या डिफरेंट है, दोनों में क्या कागजात लगेंगे, पहले इस पॉइंट को समझ लेते हैं तो हमको बिजनेस समझने में आसानी हो जाएगी। जैसे दोस्तों, आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आपको सबसे पहले स्पेस की ज़रूरत होगी। अब आपने स्पेस मैनेज कर लिया, अब आपकी जितनी छोटी बड़ी मशीनरी होगी उसी हिसाब से आप उस स्पेस में बिल्डिंग बनाएंगे, कमरे बनाएंगे, ये सब आप मैनेज करना पड़ेगा फैक्ट्री लगाने के लिए। अब आपने मैनेज कर लिया, कमरा मैनेज कर लिया, अब उसमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहे हैं तो उसके लिए भी आपको एक इंडस्ट्रियल एरिया होता है जो सरकार की पॉलिसी होती है, उसके अंतर्गत आप वहाँ पे बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। तो आपने ये भी मैनेज कर लिया। अब इसमें सरकार से कुछ एनओसी लेना पड़ता है, जैसे प्रदूषण का, अग्निशमन का, बहुत सारी एनओसियाँ होती है, इसको भी आपने मैनेज कर लिया। इस सब में कितना नहीं थोड़ा थोड़ा पैसे तो वेस्ट होंगे ही। अब आपने ये भी मैनेज कर लिया। अब आपको मशीनरी लेना है, आप जिसका बिजनेस कर रहे हैं उसमें जो है उसका ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, जिस तरह से आप बिजनेस डालेंगे, जिस ढंग का आप प्रोजेक्ट उत्पादन करेंगे, उसी हिसाब से आपको मशीनरी लेना पड़ेगा। अब आप मशीनरी ले लिए, अब आपको उसमें बिजली कनेक्शन, लाइट की भी व्यवस्था करना पड़ेगा, उसमें हैवी कनेक्शन लेना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको पैसे मैनेज करना पड़ेगा। अब इसके बाद लाइट कट जाती है तो इमरजेंसी में काम करने के लिए आपको हैवी पावर का जनरेटर भी लेना पड़ेगा। ये सब आपने मैनेज कर लिया। अब यहाँ पे जो बिजनेस आप करने जा रहे हैं उसमें आपको रॉ मटेरियल खरीदने का एक एक्सपीरियंस टीम रखना पड़ेगा। अब आपको एक प्रोडक्शन टीम भी रखना पड़ेगा। इतना तो आपको एक्स्ट्रा करना पड़ता है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। अब अगर ये सब ना किए, यहाँ पे हम पूंजी ना वेस्ट करके, क्या जो उत्पादन हम करेंगे ये मार्केटेड बाई कर सकते हैं? हाँ दोस्तों, कर सकते हैं। अब हम जो कागजात की चर्चा करने जा रहे हैं, जिस लाइसेंस की चर्चा करने जा रहे हैं, ये कागजात आपको मैन्युफैक्चर वाई में भी लगेंगे और मार्केटेड वाई में लगेंगे। अब जो इसके पहले के जो जितने भी पैसे आपके गए, ये पैसे की आप बचत हो जाएगी वही प्रोडक्ट अगर आप मार्केटेड वाई करते हैं तो दोस्तों, इसके लिए क्या चाहिए? आपको जीएसटी नंबर लेना है। जीएसटी नंबर के बाद आपको उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करवाना है, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। अगर आप उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो तो सरकार की स्टार्टअप नीतियों के अंतर्गत आपको बैंकों से आसानी से लोन मिल जाता है। जैसे समय समय पर सरकार की बहुत सारी स्कीमें चलती रहती है, जैसे मुद्रा लोन चल रहा है, तो इसका भी आप प्रॉफिट ले सकते हैं कम ब्याज पे। इन सब की जानकारी के लिए आपको अपने नियर में बैंक शाखा में संपर्क करना होगा या जिला उद्योग कार्यालय संपर्क करके संपूर्ण स्टार्टअप नीतियों का आप जानकारी ले सकते हैं। अब दोस्तों, जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है ब्रांड नेम। अब आप जैसे आज हम जो बिजनेस की चर्चा करने जा रहे हैं वो बिजनेस है दोस्तों बेल्ट का। आप पैंट पहनते हैं, बेल्ट लगाते हैं, जो भी लेडीज जेंट जो भी पैंट का यूज करते हैं उसमें बेल्ट लगाते हैं। बेल्ट में भी अच्छी अच्छी क्वालिटियाँ आती हैं, थर्ड क्वालिटी, लो क्वालिटी, हाई क्वालिटी। अब देखेंगे आप दोस्तों, 100 रुपये से लेकर के
4,000, 5,000, 10,000 रुपए तक का बेल्ट मिलते हैं। ये सारे कागजात आपके स्क्रीन बोर्ड पर हैं। इन्हीं कागजात की बदौलत हम अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो जैसे अब आपको क्या ज़रूरत है, एक ब्रांड नेम, या तो आपने ब्रांड नेम का नाम सुना होगा या उस पर आपने गूगल या नेट पे जाके सर्च करके उसकी इमेज वगैरह देख करके एक बार ट्रस्ट करना पड़ेगा, या तो कोई आपने बताया उस तरह का आप बेल्ट लेंगे। अब जैसे आपके सामने ये बेल्ट है, इस बेल्ट में दोस्तों किसी कंपनी का लोगो नहीं है, किसी कंपनी का कुछ नहीं है, ऐसे ये बेल्ट बिकता है। इसमें 3rd क्वालिटी भी आता है, 1st क्वालिटी, हाई क्वालिटी। अब आपको और दिखा दे, एक नेट पे बिकता है, इंटरनेट से हमने ऑनलाइन मंगाया। ये बेल्ट है, ये भी लेदर का बेल्ट है। इसमें आपको भी ऐसा साफ दिख रहा, कहीं कुछ नहीं दिख रहा, देख रहे हैं? बस यहाँ पे एक छोटा सा आपको लोगो हम दिखा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे पास एक छोटा सा, देख रहे हैं, एक छोटा सा लोगो, इसी यही है कंपनी का लोगो। इस लोगो से ते आप भी कर सकते हैं बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले। आपने जो नाम चॉइस किया है, आपने जो लोगो बनवाना है, उसी लोगो को यहाँ पे ठोक दिया जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आप बेल्ट अपने ढंग से क्वालिटी का रख सकते हैं, उसका लेदर आप बेस्ट क्वालिटी रखेंगे। तो लोगों को जब एक बार ट्रस्ट हो जाएगा तो आपका प्रोडक्ट अपना भी लेंगे और दूसरों को भी सजेस्ट करेंगे। यही होता है ब्रांड बनाने का। तो क्या मेन इंपॉर्टेंट हो गया, एक ब्रांड नेम। तो ब्रांड नेम आप अपने इच्छानुसार चॉइस कर सकते हैं, या आप यार दोस्तों के साथ या अपने फैमिली मेंबर के साथ मिलके एक ब्रांड नेम चॉइस करिए। अब आपको एक लोगो डिजाइन करवाना है। लोगो आप ब्रांड नेम का भी कर सकते हैं, या आप कंपनी अगर डालना चाहते हैं तो एक कंपनी का लोगो डिजाइन कर लीजिए। आप कोई भी बड़ा प्रोडक्ट देखिए, चाहे गाड़ी हुआ, चाहे छोटा प्रोडक्ट, एक उस पर छोटा सा लोगो बना होता है। उसी लोगो से उस प्रोडक्ट की, उस कंपनी की पहचान होती है। तो लोगो बहुत सारे डिजाइनर पड़े हुए हैं, अब उन डिजाइनर से आप लोगो डिजाइन करवाइए। तो आप ब्रांड नेम और लोगो का आपको क्या करवाना है, ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना है, जिससे कोई डुप्लीकेटिंग ना कर सके। बस और कुछ नहीं चाहिए, नाम चाहिए और क्या चाहिए, एक लोगो चाहिए और ब्रांड की क्वालिटी चाहिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। यही सब बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां भी करती हैं, छोटी कंपनियां भी करती हैं। अगर आपको बड़े लेवल पे करना, अच्छे ढंग से करना है, तो आप कभी भी क्वालिटी से समझौता नहीं करेंगे। बस और कुछ नहीं चाहिए। अब आपको इतना सारा पैसा मैन्युफैक्चरिंग में डालने की क्या जरूरत है? आपके पास थोड़ा पैसा है, जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जिनके पास सारे सिस्टम हैं, उनसे जाइए, बनवाइए और आप मार्केट में उतर जाइए। अब इसमें क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है। आप वहां पे जाएंगे, आपको जितनी पीस बनवाना है उतनी पीस का आप वहां ऑर्डर दे दीजिए। अब दोनों में अंतर जान लीजिए। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल के अपना प्रोडक्ट अगर बनवा रहे हैं, जिस बेल्ट की लागत 100 रुपए आएगी, वही आप मार्केटेड बाय में 110 रुपए पड़ेगा, 105 रुपए पड़ेगा, इससे ज्यादा आपका नहीं पड़ेगा। तो आपको 110 रुपए में पड़ रहा है, तो यहाँ पे आपको बेस्ट क्या होगा, आप यानी कि इस प्रोडक्ट बनवा के मार्केट में बेच रहे हैं। सबसे ज्यादा ट्रिकल कहाँ है, प्रोडक्ट को बेचना। लोग तो बहुत सारी वीडियो डालते होंगे, एक फैक्ट्री डाल लीजिए और भरभरा के पैसा। अरे कैसे भरभरा के पैसा आएगा? आप उत्पादन करने से पैसे नहीं आते हैं, मार्केट में बेचने से पैसे आते हैं, मार्केट में सेल करने से पैसे आते हैं। उत्पादन का तो बहुत सारे करोड़पति अरबपति पड़े हैं, और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल दे, दिनों रात प्रोडक्शन करके माल को गांज दीजिए, आपको बेचने की कला नहीं है, आपका प्रोडक्ट बिचेगा नहीं, तो आपको पैसे नहीं आएंगे। इसलिए कम पूंजी में आप मार्केटेड का बिजनेस शुरू करिए और मार्केट में उतर करके सेल्फ की कला सीखिए, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी लोगों तक पहुंचाइए। जब धीरे धीरे लोग आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी पर ट्रस्ट करने लगेंगे, आपका प्रोडक्ट अपने आप ब्रांड बनते चला जाएगा। तो सबसे ज्यादा टिपिकल दोस्तों वहां पे होता है। तो यहाँ पे आपके क्या हुए, क्या आपके ज्यादा पैसे वेस्ट हुए? क्या आपने फैक्ट्री डाला? कुछ नहीं किया है ऐसा। ऑलरेडी जो फैक्ट्रियां हैं उनके पास आपने गए, आपने 100 पीस, 200 पीस, 1000, 500 पीस आपने बनवाया है और मार्केट में बेच रहे हैं। जितने में आपकी मशीन आएगी, उसके आधे पैसे में आपका प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा। बस मार्केट में बेचिए, सेल्स की कला सीखिए। जब आपके अंदर सेल्स की कला आ जाएगी, तो आप इसको
मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी डाल सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है, सीक्रेट फार्मूला है, वो सेल्फ की कला सीखना। चाहे सेल्फ आप खुद करिए या आप एक सेल्फ टीम तैयार करके मार्केट में बेचिए, दोनों में आपको ही मेहनत करना पड़ेगा। सेल्फ टीम भी आपको ही तैयार करना पड़ेगा, खुद सेल्फ सीख रहे तो सबसे बेस्ट है। तो दोस्तों इस ढंग से आपका इसमें क्या बेस्ट होगा, आपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल दिया, यानी केस आप नहीं चला पाए तो वहां पे आपके बहुत सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप नहीं बेच पाए, मान लीजिए आपने 500 पीस बनवाया है, एक पीस का आपका 100 रुपए है, तो आपका कितना पैसा वेस्ट जाएगा। लेकिन वो भी वेस्ट नहीं जाएगा, जितने में आप प्रोडक्शन तैयार किए हैं, जितने में आपका बेल्ट बना है, उतने पैसे में जब चाहेंगे तब बेच देंगे, नहीं तो 10-20% घाटे पे भी बेच देंगे तो भी आपका नुकसान नहीं होगा। यहाँ पे कागजात में कितना लगाया, आपने जीएसटी नंबर लिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपने एडवोकेट को जो 1000-2000 रुपए गए वो वेस्ट आपका गया, आपने उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करवाया वो फ्री है, आपने एक लोगो डिजाइन करवाया, ट्रेडमार्क करवाया, 4-10 रुपए यही आपका वेस्ट जाएगा, बाकी कुछ वेस्ट नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप जिद पे उतर आएंगे कि हमको कुछ करना है तो आप इसको अपना मार्केट में बेच सकते हैं। इसीलिए हम बताते हैं दोस्तों आपको करना क्या, अब कैसे करना है। आपने जान लिया, प्रोडक्ट क्वालिटी हो गई, प्रोडक्ट नियम हो गया। अब आपको एक ऑफिस तैयार करना है जहां से आप मार्केटेड बाय अपना बिजनेस करेंगे। ऑफिस आप अपने घर में सेटल कर सकते हैं या आपके पास बजट है तो किसी सिटी का चुनाव करके वहां पे आप ऑफिस डाल दीजिए। ऑफिस का डेकोरेशन, इंटीरियर डिजाइन आप अपने बजट के हिसाब से कर सकते हैं। इसी ऑफिस पे ये आपके कागजात बनेंगे। अब ऑफिस में आपको कुछ डिजिटल टूल्स भी रखने पड़ेंगे, जैसे लैपटॉप या डेस्कटॉप। लैपटॉप या डेस्कटॉप में आपको बिलिंग सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना पड़ेगा, जिससे जीएसटी बिल निकलता है। जीएसटी बिल निकालने के लिए आपको प्रिंटर की जरूरत है, बाकी कुछ नहीं चाहिए। प्रोडक्ट की क्वालिटी A1 रखना, प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई समझौता नहीं करना। प्रोडक्ट की जो आप बेल्ट बनवा रहे हैं उसकी कैसा फैशन है, फैशन को हिसाब से आप सर्वे कर लीजिएगा। आप एक यूथ हैं तो आपको पता है किस तरह से बेल्ट लोग लाइक करते हैं, उसी तरह से सर्वे करके वही डिजाइन वगैरह आप अपने ढंग से, वही कलर आप अपने ढंग से मार्केट में प्रेजेंट करिए और बेचने की कला सीखिए। अब कहाँ पे ढूंढना है, ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप जिस सिटी के हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक महानगर में, हर एक स्टेट में बहुत सारे मैन्युफैक्चरर हैं। आपको वैसे जाके पता कर सकते हैं, एक इंडस्ट्रियल एरिया होता है, वहां जाकर आपको घर से निकलना पड़ेगा। निकलिए बाहर देखिए, तो दोस्तों वहां पे ऐसे पता कर सकते हैं, नहीं तो गूगल पे जाइए, सर्च करिए थर्ड पार्टी बेल्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, लेदर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सारी कंपनियों के डिटेल आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। या आप बेल्ट खरीद रहे हैं, बेल्ट के ठोंगे पे या उस पे रैपर पे भी मैन्युफैक्चरर का एड्रेस रहता है, वहां से खोज के आप वहां जाइए, पता करिए और बात करिए हमको इतना पीस बनवाना है, क्या रेट पड़ेगा। 2-3 कंपनी में इसी तरह से पता करके आप अपना प्रोडक्ट बनवाइए, मार्केट में बेचिए, बाकी कुछ नहीं करना है। अब इसको आप 2 ढंग से बेच सकते हैं, ऑफलाइन भी बेच सकते हैं, ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। ऑनलाइन कैसे बेचे, बहुत सारी ई-कॉमर्स का बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, वहां पे जाके आप बेच सकते हैं। ऑफलाइन बेचने के लिए आपको सेल्समैन रखना पड़ेगा, एरिया मैनेजर रखना पड़ेगा, एक सिस्टम से आपको बेचना पड़ेगा। तो दोनों ढंग से आप बेच सकते हैं। अगर आपको जब भी बिजनेस की शुरुआत करना हो और कोई जानकारी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में जाइए दोस्तों, पूछिए, वो जानकारी हम आप तक पहुंचा देंगे। अगर ये जानकारी आपको लगता है कि हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है, दूसरे के लिए भी महत्वपूर्ण है, बिजनेस शुरू करने के लिए ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों हर एक सामाजिक आदमी का, हर एक जागरूक आदमी का परम कर्तव्य होता है कि हर एक अच्छी जानकारी हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप जितने भी आपके ग्रुप में होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे, आप शेयर कर दिए होंगे, ये हमें पूर्ण विश्वास है। और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आप लाइक कर दिए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। इसी तरह से मार्केट का सर्वे करके हम अच्छी से अच्छी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। ये हम अपना कर्तव्य समझते हैं, ये हमारा अपना विचार है दोस्तों। और दोस्तों आपने जो 10 से 12 मिनट का अपना अमूल्य समय निकाल के हमारे विचारों को सुना और अपने विचारों को शेयर किया, इसके लिए एक बार फिर दोस्तों दिल से थैंक यू, नमस्कार।